हेलो लिब्रा तुला राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 8 से 14 मई तक, 8 to 14 में। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो लिब्रा, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। एनलाइटनमेंट, परसू स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो प्रेयर्स, अफर्मेशन, चांटिंग, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं वो आपको मदद करेगी सही दिशा लेने में, सही डिसीजंस लेने में, क्लैरिटी देगी, सुकून देगी। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जो भी करते हैं वो करिए, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल बिगिंस। तो ये भी काफ़ी अच्छी कार्ड है कि कोई मुश्किल दौर जो आपके लाइफ में चल रहा है, मुश्किल हालात कुछ चल रहे हैं, उसमें बदलाव आ रहे हैं, पॉजिटिविटी के तरफ जा रहे हैं आप, वो ख़त्म होने वाली है। तो वेरी ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस। तो जॉब अच्छी चलेगी लिब्रा, क्लैरिटी आते हुए, चीज़ें आगे बढ़ते हुए, फॉरवर्ड मूवमेंट होते हुए दिखेगी। जॉब अच्छी है। कोई नई सिचुएशन में, जैसे आप इंटरव्यू का कॉल का वेट कर रहे थे, कोई जॉब ऑफर का वेट कर रहे थे, वहाँ से क्लैरिटी आते हुए, तो कहीं पे स्टक सिचुएशन से निकलते हुए आ रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट रुक गई थी, वहाँ से क्लैरिटी, कोई खबर आते हुए दिख रही है। तो जॉब के लिए तो अच्छी कार्ड है। खास करके एसेस, न्यू बिगिनिंग्स होते हैं, कुछ नया करना चाह रहे थे और वहाँ चीज़ें अटकी हुई थी, वहाँ क्लियर होते हुए चीज़ें एक स्टक सिचुएशन से निकलते हुए दिख रही है। अगर कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही थी जॉब में, लॉ से, ऑर्डर से रिलेटेड, तो वहाँ पे वो भी चीज़ें उससे निकलते हुए, उभरते हुए या फॉरवर्ड मूवमेंट होते हुए दिखेगी आपको। एस ऑफ स्वॉर्ड्स अच्छी कार्ड है जॉब के लिए। ओवरऑल अच्छी कार्ड होती है ये, कि एक फाइनली कि हम कोई, अगर जैसे हम अटके हुए हैं कोई सिचुएशन में कि ऑफर आएगी नहीं आएगी, डील मिलेगी नहीं मिलेगी, इंटरव्यू होगी कि नहीं होगी, तो क्लैरिटी आएगी, सच्चाई, ट्रूथ, ब्रेक थ्रू कुछ आते हुए, जो आपको क्लियर स्टक सिचुएशन से बाहर निकालेगी। पैसा, 7 ऑफ पेंटिकल। आपको लग सकता है पैसे में आप थोड़ा सा तंगी महसूस कर सकते हैं, इन द सेंस की कितना वेट करें, अब कब रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा पेशेंस की बात है। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रही है, चिंतित ना होइए, हताश ना होइए। हर राशि के साथ ये रेट्रोग्रेड में चीज़ें स्लो हो जाती हैं, स्टक हो जाती हैं। कम से कम मिड अप्रैल तक पेशेंस रखें। 20 अप्रैल तक के आसपास चीज़ें ऑलमोस्ट उससे पहले निकलेंगे, लेकिन 2-3 दिन लगता है मर्क्यूरी को वापस चीज़ों को फॉरवर्ड मूवमेंट ले जाने में। तो एक पैसे में यस, आपका जैसे डिलेज होते हैं, लेट होना, पेमेंट्स नहीं मिलना टाइम से, वो सब चीज़ों से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स से आपको कभी लगेगा कि पता नहीं आएगा भी कि नहीं, निराश, हताश थोड़ा सा हो सकते हैं मनी के मामले में। आएगी, लेकिन ये क्योंकि अभी वैसा ही चल रहा है दौर जहाँ चीज़ें स्लो हैं, तो यस, पेशेंस रखें, डेफिनेटली आएगी। थोड़ा सा रुक के आएगी, कुछ के लिए डिले ये 7 दिन का हो सकता है, या कोई 7 से जुड़ी, जैसे 25 तारीख को आ गई, 16 तारीख को आ गई, इस तरह से 7 तारीख को आ गई, इस तरह से की एनर्जी दिख रही है मुझे। तो पेशेंस रखें, मनी आएगी, लेकिन थोड़ा सा आप परेशान, हताश हो सकते हैं। बिजनेस में डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप खुद बिजनेस रन करते हैं, वहाँ पे आप लोगों के भरोसे ना रहे। आपको हर चीज़ की अपने ऊपर कमांड होनी चाहिए, कमांड मतलब जानकारी होनी चाहिए, उस पर प्रॉपर एक्शन होनी चाहिए। हर चीज़ के लिए अगर आप ये रहते हैं, एटलीस्ट खबर आपको रहती है क्या हो रही है, बड़े डिसीजंस में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो बिजनेस में अच्छा करते हुए दिखेंगे। यही है कि लोगों के ऊपर पूरी तरह भरोसा ना करें, खुद के हर चीज़ में आपको, खास करके बड़े डिसीजंस में खुद को इन्वॉल्व रखना है, खुद को जानकारी रखनी है चीज़ों की। बड़ी एम्परर अच्छी एनर्जी है। आप बिजनेस खास करके कर रहे हैं तो वहाँ बेटर सिचुएशंस होते हुए दिखेंगे, बशर्ते चीज़ों की कंट्रोल आपके हाथ में है।
हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे आपके खुद के ऊपर या घर परिवार के ऊपर। मेडिकल इशू हो सकती है, छोटी हो सकती है, अगर पहले से बीमार है तो वहाँ और सावधान रहें, ये भी है। कुछ लोगों के लिए आपका जगह परिवर्तन, देश परिवर्तन, कोई जगह छोड़ के जा रहे हैं, रिलोकेशन वाली भी थीम है। या तो और अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करें, थोड़ी सी देर सवेर होगी लेकिन जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी। स्टूडेंट्स को है कि अगर स्टूडेंट अगर आप हैं तो वहाँ पे पढ़ाई पे फोकस वापस लेने की ज़रूरत है, पढ़ाई को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। आप भटक सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी, लकी कलर ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति मैंने बताया एवरेज है, मैनेज करते हुए दिखेंगे। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो कोई बुजुर्ग किसी तरह की सेवा कर दे, जो बेगर्स होते हैं, जो स्ट्रीट पे होते हैं, उनको या तो पैसे, खाने, जिस चीज़ से भी आप कर सकते हैं किसी तरह की मदद करें, ग्रोथ एंड अबंडेंस आपको मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, तो पर्सन कुछ कहना चाहते हैं, कुछ केसेस में दोस्ती करना चाहते हैं, कुछ केसेस में अगर उन्होंने किसी तरह से गलत किया है तो अपॉलॉजी, जैसे सॉरी बोलना, एक फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में ये यंगर पर्सन हो सकते हैं लिब्रा। चलिए क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल पर। ये लवी डवी बहुत एनर्जी नहीं है, हो सकता है मन में हो, देखते हैं हम क्लैरिफाई करके। पर ये मैसेज कम्युनिकेशन एक फ्रेंडली वे में करना चाहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, हाँ, तो अगर अभी तक पर्सन मेहनत नहीं कर रहे थे, अपने को रोक रखा था, सिर्फ सोच ही रहते, फाइनली आप देख सकते हैं कि वो रीचिंग आउट करने का करने की कोशिश करेंगे, मैसेज करने की कोशिश करेंगे, एफर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक अगर पर्सन होल्ड बैक कर रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे या कुछ और सिचुएशंस में बिजी थे और सिर्फ सोचे जा रहे थे, 8 ऑफ, तो यस आप उनके माइंड में हमेशा थे पर वो एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन फाइनली अब वो इस पे एफर्ट करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। लियो हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ जो मैं देख रही हूँ कि पर्सन अब उनको थोड़ा सा रियलाइजेशन है कि वो गलत कर रहे हैं या वो ध्यान नहीं दे रहे थे इस सिचुएशन में, तो एक फ्रेंडली एनर्जीज दिख रही है। चलिए देखते हैं, वो तो फीलिंग्स थी, अब एक्शन लेंगे। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? नाइट ऑफ कप्स, तो एक मैसेज कम्युनिकेशन की ही कार्ड है ये। आपके सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स को। लास्ट शफल, सिचुएशंस भले आप लोगों के बीच बहुत अच्छी नहीं है पर एक मैसेज कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे। थोड़ी यहाँ पे एस ऑफ चीज़ें पहले जैसी नहीं है रिलेशनशिप में, जितना पॉजिटिव होती थी, जितना अट्रैक्शन था, पर पर्सन फाइनली एक मैसेज कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। जिस सिचुएशन में अभी थोड़ा सा लो फेज आ गया था, अट्रैक्शन वो फील नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे वापसी एक मैसेज कम्युनिकेशन होगी। लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो एक्शन तो यहाँ दिख रही है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी। लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल, सेवन ऑफ कप्स, अच्छा
तो 7 ऑफ कप, किसी एक के पास ज़्यादा ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, या इसलिए कन्फ्यूजन बनी हुई है, या ओवरऑल एक कंफ्यूज पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। चलिए, मतलब कन्फ्यूजन बनी रहेगी रिलेशनशिप में, या तो बाहरी लोगों के कारण, या और ऑप्शंस होने के कारण, या फिर एक कंफ्यूज पर्सनालिटी से आप डील कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज है। चलिए 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा। देखिए, मैसेज कम्युनिकेशन होगी, लेकिन किसी के लाइफ मतलब बातचीत होगी, लेकिन बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी भी है, अदर एंड ऑप्शंस एंड चॉइसेस अभी भी है। अगर पर्सन रीच आउट करते हैं तो भी कन्फ्यूजन बना हुआ रहेगा सिचुएशन में। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है अदर पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पाए, जो मल्टीपल सिचुएशन से डील कर रहा है, तो दूसरा पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पाएगा इसके ऊपर, लेकिन इसलिए कन्फ्यूजन बनी हुई रहेगी। कोई अगर सेपरेशन के बाद भी आपको रीच आउट कर रहे हैं आपके पर्सन, तो एक ऐसा लगेगा कि मैसेज तो आया पर संतोष नहीं, जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड है और वहाँ आप लोग सेपरेशन में हैं या डिवोर्स केस लड़ रहे हैं, वहाँ भी एक छोटा सा कम्युनिकेशन होगा, मैसेज होगी चीज़ों को रिजॉल्व करने की, लेकिन कन्फ्यूजन बना हुआ रहेगा। तो दिस इज़ इट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।